सो गाइस, लोकी के शुरुआती एपिसोड्स को देखकर हमें लगा था कि प्रून होने का मतलब है एग्जिस्टेंस में न रहना, बट लास्ट एपिसोड ने हमें बिल्कुल गलत साबित करके रख दिया है। सो इन द वियर्ड वर्ल्ड ऑफ लोकी, किसी को प्रून करना टीवीए के लिए आम बात है। एंड जैसा कि हमें और लोकी को बताया गया है टीवीए के बारे में कि किस तरह वो मल्टीपल टाइमलाइंस एंड अल्टरनेट रियलिटीज़ में वर्क करते हैं हमारे सो कॉल्ड सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए, एंड किस तरह टाइम कीपर्स ने टीवीए बनाया था बैलेंस लाने के लिए। टीवीए के मिनटमैन्स के पास फुल एक्सेस है किसी भी टाइम एंड स्पेस में जाने का और पाथ से भटके हुए वेरिएंट के बनाए गए नेक्सस इवेंट को प्रून करने का। सो अब आते हैं सीधा पॉइंट पर, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि असल में क्या होता है जब किसी को प्रून किया जाता है। सो बेसिकली टीवीए के पास 2 डिफरेंट वेज हैं किसी को प्रून करने के लिए। इनमें मोस्ट कॉमन टाइप है रीसेट चार्जर को यूज़ करने का, जिसमें किसी अल्टरनेट रियलिटी को इस तरह काटा जाता है जैसे किसी बड़े पेड़ से उसके डाल को, एंड यहीं से इस टर्म प्रूनिंग को जन्म होता है। एंड दूसरे तरीके में तो ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है। आई मीन कि टीवीए का ईच मेंबर एक बैटन कैरी करता है जिससे किसी को मारा जा सकता है, एंड इसके अलावे भी कई फीचर्स है इसके, जिनमें से एक हमने लोकी के प्रीमियर में ही देख लिया था कि किस तरह ये वेपन टारगेट के मूवमेंट को स्लो कर देता है। एंड इसके अलावे इसमें डिस्टिंग्रेशन का भी एक सेटिंग है जस्ट लाइक रीसेट चार्जर। एंड लास्ट एपिसोड में ही रेवोना रेंसलेयर ने इसका यूज़ लोकी पर ही किया था, एंड हमें लगा कि लोकी का तो फेयरवेल हो गया है। सो जैसे जैसे शो अपने एंडिंग की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोकी एंड सिल्वी साथ मिलकर टीवीए के झूठ को बाहर ला रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिवील हो गया कि टीवीए के एम्प्लॉयज़ को टाइम कीपर्स ने क्रिएट नहीं किया है, बल्कि वो भी वेरिएंट्स हैं डिफरेंट टाइमलाइंस के, जस्ट लाइक अपना लोकी, जिन्हें पकड़ा गया है, मेमोरी वाइप की गई एंड उनके ब्रेन को वॉश कर दिया गया। और तो और सिल्वी के वेल एम्ड सोर्ड ने तो टाइम कीपर्स का भी राज खोल दिया कि ये रोबोट एंड्रॉयड्स हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इससे हम व्यूअर्स के मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कि सेक्रेट टाइमलाइन जैसी कोई चीज़ है भी या नहीं, क्या वेरिएंट्स कुछ गलत कर रहे हैं, एंड लास्ट कि क्या प्रूनिंग से इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती है। सो बेसिकली फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो फिलहाल अनआंसर्ड हैं, बट एपिसोड 4 का पोस्ट क्रेडिट सीन एक मेजर क्लू छोड़ जाता है जब रेवोना रेंसलेयर लोकी को पीछे से प्रून कर देती है, वो भी सिल्वी के सामने। तब हमारे गॉड ऑफ मिस्चीफ उठते हैं एक अपोकलिप्टिक न्यूयॉर्क में, जहां उसे मिलते हैं अदर लोकीज डिफरेंट शेप, साइजेस एंड स्पीशीज के, जिससे क्लियर हो जाता है कि प्रून होने के बाद वेरिएंट्स मरते नहीं हैं बल्कि कहीं और भेज दिए जाते हैं। सो फाइनली अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिसका आंसर जानने के लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है कि व्हाट हैपेंड टू लोकी आफ्टर ही वॉज प्रून्ड। सो एक थ्योरी निकल कर आती है कि हो सकता है किसी तरह से लोकी अपने फेट से बच गया हो। आई मीन कि इसमें उसकी मदद क्लासिक लोकी एंड उसके अदर वेरिएंट्स नहीं की हो, एंड समहाउ हमारे वाले लोकी को बचा लिया हो, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें पता चलता है कि दूसरे लोकीज पहले से ही इसका वेट कर रहे थे, एंड हो सकता है कि उन्हें इस लोकी के आने का पता पहले से ही चल गया हो। बट अगर हम इस थ्योरी को कंसीडर करते हैं तो हमें मानना होगा कि जो अदर टीवीए के विक्टिम्स होंगे वो जेन्युइनली डेड होंगे, जिसमें हमारा मोबियस भी इंक्लूडेड है। या फिर एक थ्योरी और है जिसमें टीवी अगर किसी को प्रून कर रहा है तो वो वेरिएंट किसी डिफरेंट टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो जाएगा। मोबियस ने ऑलरेडी बताया है कि हमारे वाले लोकी से पहले कई और लोकीज आ चुके हैं उसके पास, एंड आई थिंक पोस्ट क्रेडिट वाले लोकीज भी विक्टिम ही है टीवीए के, जस्ट लाइक हमारे लोकी की तरह। सो इससे ये उम्मीद आती है कि फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स गाइड टू मोबियस सारे के सारे टाइम में कहीं खो गए हैं, एंड अगर बैटर्न्स पीपल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि टीवी के रिसर्च चार्जेस भी ऐसे ही हों। मे बी जो डिलीटेड अल्टरनेट रियलिटीज़ हैं वो मल्टीवर्स में किसी डार्क कॉर्नर में डंप कर दिए जाते हो, एंड इस थ्योरी से हमें कनेक्शन भी मिलते हैं एपिसोड 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसमें बैकग्राउंड में तबाह न्यूयॉर्क दिखता है, एंड हो सकता है कि ये डंपिंग एरिया हो सो कॉल्ड टाइम क्रिमिनल्स का। सो अब टीवी के एंड्रॉयड्स का राज खुलने के बाद बात आती है कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, एंड सस्पेक्ट में पहले नंबर पर आता है कैंग द कॉन्करर। हो सकता है कि यही सारे वेरिएंट्स को एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर रहा हो ताकि जब उसे ज़रूरत पड़े तो वो इन विलेंस का यूज़ कर सके मल्टीवर्स इन्वेजन में। अब इसका आंसर तो हमें सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, आपका इस पे क्या थॉट्स है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।